सुप्रभात बच्चों। आज 9वीं कक्षा के लिए एक नया पाठ लेकर के आए हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है। यह एक रिपोर्टाज है और चपला देवी इसकी लेखिका है। तो इस रिपोर्टाज यानी रिपोर्टर जैसे रिपोर्ट करता है, वैसे ही ये भी घटना पर आधारित कहानी है जिसको रिपोर्ट किया गया। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता और उनकी रक्षा के लिए हमारे देश के बहुत सारे वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण भारत माता को समर्पित कर दिए। और इसके लिए उन्हें बहुत सारा गौरव और सम्मान भी मिला। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के लिए, जो आज की नई पीढ़ी है उसको बताने के लिए, उसी उद्देश्य से इस रचना को उद्धृत किया गया है, लिया गया है, पाठ में शामिल किया गया है। हिंदू पंच के बलिदान अंक से इस पाठ को लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसीलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और बर्तनी में बिना कोई परिवर्तन किए गए इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यानी किसी पत्रिका से लिया गया 2 पेज। हिंदू पंच एक पत्रिका है, उस पत्रिका में बलिदान अंक है, उस बलिदान अंक से 2 पेज ले करके यहाँ छाप दिया गया। और इसीलिए इस पाठ का नाम इतना बड़ा करिए, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया। ऐसा पाठ आपने कहीं देखा नहीं होगा। पाठ का नाम इतना बड़ा होता भी नहीं है, पाठ का नाम बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया, ये पाठ का नाम है। असंभव सा लगता है, लेकिन यहाँ पर यही दिया गया है, क्योंकि हूबहू जो हिंदू पंच पत्रिका से 2 पेज लिया गया और उसमें जो कुछ भी लिखा गया, ठीक उसी चीज को यहाँ भी लिखा गया। इसे एक पाठ बनाकर लिखा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेखिका परिचय। चपला देवी, यहाँ देखिए, चपला देवी इसकी लेखिका है। यह एक रिपोर्टाज है, एक तरह का रिपोर्ट है, जैसा कि पत्रकार लोग रिपोर्टिंग करते हैं और जो रिपोर्ट करके लाते हैं उसको हूबहू अखबार में छापते हैं। तो एक तरह का एक रिपोर्टिंग है जिसको रिपोर्टाज कहते हैं। यहाँ देखिएगा बोर्ड पर रिपोर्टाज है। ये द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी है और इनके बारे में, चपला देवी के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए सभी जानकारियां हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हमने नेट पर भी देखा लेकिन उपलब्ध हो नहीं पाया। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुष लेखकों के साथ महिला लेखकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना योगदान पुरुष लेखकों का स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए था, महिलाओं का योगदान भी कम नहीं था। तो यहाँ चपला देवी ने स्वतंत्रता की लड़ाई से संबंधित यह पाठ उद्धृत किया है। स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई आपको पता होगा 1857 में शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी आज़ादी की पहली लड़ाई। और उसी पहली लड़ाई से संबंधित यह कहानी है
1857 की क्रांति के मुख्य जो विद्रोही थे उनका नाम था नाना साहेब धुंधु पंत। ये बिठूर के रहने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश में है। 1857 की क्रांति के सबसे बड़े विद्रोही वही थे अंग्रेजों के। और चपला देवी नाना साहब की पुत्री थी। इस कहानी में मुख्य भूमिका चपला देवी का ही है, जो एक लड़की है, छोटी किरदार है, आज़ादी की लड़ाई की छोटी किरदार आप कह सकते हैं। चपला देवी, देवी चपला, सॉरी, मैना, देवी मैना, मैना जो उनकी बेटी थी, वो उनसे ही कहानी की शुरुआत होती है। और यह एक रिपोर्ट है, यह रिपोर्टाज है, जिसे हिंदू पंथ के बलिदान अंग से लिया गया है। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कहानी का प्रारूप क्या है और पात्र कौन से हैं।